पर और 100 रन बन गए। बहुत ही आसानी से आए हैं, कह सकते हैं। गेंदबाजी में बदलाव, अयाज खान आए हैं पार्ले जी एंड से, और कमेंट्री बॉक्स में भी बदलाव हुआ है। स्वागत है आपका। काफी कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल्स दोनों इनिंग्स में। जब भोजपुरी दबंग बैटिंग कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि काफी लेबोरियस अटेम्प्ट था। फ्लुएंट स्टार्ट मनोज तिवारी से, लेकिन उसके बाद काफी लेबोरियस नजर आते हुए भोजपुरी दबंग। आई थिंक काफी क्रेडिट देना होगा तेलुगु वॉरियर्स को, क्योंकि 155 156 एक ऐसा स्कोर है जहां पर इट्स लाइक ओल्डन डेज में वनडे इंटरनेशनल्स में अराउंड 220 या 230 वाला स्कोर है, जहां पर आपको लग सकता है कि शायद आसानी से जीत पाएंगे, फिर भी यू विल हैव टू कीप योर माइंड इंटैक्ट। और जो चेस जो है, मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बारी मैं मरवान अटापट्टू से बात कर रहा था। उन्होंने कहा जब सनत जयसूर्या जब अपने पीक फॉर्म में थे, जो 250 या 275 वाला स्कोर आराम से चेस करते थे, तब मरवान अटापट्टू मुझे ये बोल रहे थे कि जब when they had to chase about 160 170 उनको ज़्यादा डर लगता था, सिंपली बिकॉज उनको एक ही अप्रोच मालूम था, जो है सनत जयसूर्या और कलुतरना जैसा बैट्समैन आगे आकर के खेलते थे और आराम से वो रन रेट मेंटेन करके पार करते थे। बट दोस 150 160 काइंड ऑफ स्कोर्स में ऑलवेज दे यूज्ड टू बी अ बिट वरीड। बिल्कुल सही फरमाया। कई बार ऐसा होता है कि छोटा लक्ष्य भारी पड़ता है, जैसा कि 1983 में वर्ल्ड कप में देखा था। भारत ने 183 बनाए थे और उन दिनों वेस्ट इंडीज टीम का बोलबाला था, लेकिन वो मैच ऐतिहासिक मैच बनकर रह गया भारत के लिए। भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूँगा तेलुगु वॉरियर्स की। खेल के तीनों विभाग में, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, सब में बेहतरीन प्रदर्शन आज, और इसी के कारण उनका दबदबा इस मैच पर पूरी तरह से बना हुआ है अभी तक। They've kept it fairly simple, और ये गेंद जो है obviously there's a bit of bounce, और इस वेदर में काफी और स्टिंग कर सकता है। थोड़ा सा गेंद उछली और ग्लव्स पर लगी, लेकिन फिर भी ओह, इस ठंड में जब इतनी ठोस गेंद आपको लगती है तो इसका एहसास केवल बैट्समैन को ही होता है। हम यहां से कह सकते हैं कि कितना दर्द हुआ होगा, लेकिन वो ही सिर्फ बल्लेबाज ही सिर्फ महसूस कर सकता है उस दर्द को। और ये दर्द निवारक स्प्रे आ गया, मैजिक स्प्रे कहते हैं इसे। अच्छी तरह से याद है जिस हिसाब से इंडियन प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट के लिए जाते थे, तो द काइंड ऑफ weather, kind of wickets, to get used to such kind of weather काफी मुश्किल होती है। एंड ये जो प्लेयर्स हैं, ऑब्वियसली उनका प्रोफेशन इज एक्टिंग, और उन लोग ने ऑब्वियसली टाइम निकाल करके काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। बिल्कुल, ये लोग पेशेवर खिलाड़ी नहीं है, पेशे से एक्टिंग करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये खेल खेला है आज, बिल्कुल काबिल तारीफ। जो अप्रोच रहा है, कुछ ही देर पहले हमने इंटरव्यू में देखा अखिलेश किस तरह से तारीफ कर रहे थे दिलीप वेंगसरकर की। अभी भी उन एक्टरों में जो खिलाड़ी खेल रही है खेल, उनके पास वो इच्छा, वो जुनून है सीखने का और अपने खेल को बेहतर बनाने का। लेकिन इस बीच आराम से 2 रन चुराए। काफी बार ये इंस्ट्रक्शन देते हुए विकेट कीपर एक्चुअली दे आर स्टिल होपिंग एक्चुअली फॉर अ टर्न अराउंड। काफी जोश देखने को मिला वहां पर। उनकी उम्मीद अभी भी बरकरार है, लेकिन उम्मीदों पर पानी फेर दिया इस शॉट ने। बहुत ही करारा चौका। इंटरेस्टिंग शॉट एक्चुअली, काफी टाइम लगा वो गेंद को बैट्समैन तक पहुंचने के लिए, एंड ही वाज सो वेरी पेशेंट प्रिंस। वेट करते रहे, आखिरकार वो बॉल पहुंच गई।
और आराम से एक और चौका प्रिंस और तेलुगु वॉरियर्स को। कुछ बैकफुट में शॉट्स, कुछ फ्रंट फुट में शॉट्स, विकेटों के चारों ओर शॉट्स खेले हैं आज इन दो सलामी बल्लेबाजों ने। और अभी भी जल्दबाजी नहीं कर रहे, देखिए बड़ी आसानी से रन आ रहे हैं। पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है इस मैच के ऊपर। अंदर अंदर भैया अंदर। अगेन फील्ड में बदलाव, ऑफ साइड में। शैलेश थोड़ा पीछे, पीछे थोड़ा 3 कदम। इतना सारा ऑफ साइड में बदलाव लाने के बाद गलत साइड। बॉलर डाउन द लेग साइड डालते हुए। शैलेश जल्दी ये समस्या रही है, अनुशासन की कमी, डिसिप्लिन की कमी। फील्ड का नजारा देखते हैं एक बार। 30 यार्ड सर्कल में जो फील्डर, 30 गज के दायरे के अंदर जो फील्डर है, अब सिंगल्स रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद बहुत देर कर दी। एक और रन सीधा फील्डर के पास बॉल जाते हुए। 12 ओवर के बाद 115 रन बिना कोई नुकसान के। 8 ओवर बचे हैं और 41 रन की जरूरत। कोशिश यही होगी तेलुगु वॉरियर्स की कि दे स्कोर दोज रन्स विदाउट लूजिंग एनी विकेट। 49 runs पर प्रिंस और जोशी 48। pretty much similar amount of deliveries। इससे साफ ये पता चलता है कि जिस हिसाब से उन्होंने इस रन चेस को अप्रोच किया है, ऑब्वियसली भोजपुरी दबंग जो है they've not helped their own cause really। इनका कहना है कि एक ओवर में 5 विकेट टपकाए, लेकिन मोहतरमा उतना आसान नहीं होगा यहां पर जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है। प्रिंस अपने अर्धशतक के करीब। एक और बार रास्ते से हट गया एक्चुअली फील्डर। भैया भैया वैभव वैभव। तो और रन इसी के साथ प्रिंस का अर्धशतक खत्म होते हुए। बहुत ही बढ़िया पारी, उम्दा पारी कहूंगा। युवा क्रिकेटर कहना चाहूंगा उन्हें। 40 गेंदों का सामना किया, स्ट्राइक रेट भी बहुत बढ़िया है, 127। काफी अच्छा लगा जब कप्तान बात कर रहे थे प्रिंस और जोशी के बारे में। उनका टारगेट जरूर ये मैच है, लेकिन आगे जाकर के वो कर्नाटका बुलडोजर्स के विरुद्ध जिस हिसाब से खेलना चाहेंगे उसके बारे में भी बात कर रहे थे कप्तान। बहुत ही सुंदर शॉट। 118 रन बगैर कोई नुकसान, और उसमें से 18 रन बने हैं बतौर वाइड। तो ये साफ दर्शाता है कि अनुशासन की कमी देखने को मिली है उनकी गेंदबाजी में। लेकिन यहां बहुत खुश तेलुगु वॉरियर्स के जो सपोर्ट स्टाफ है, खिलाड़ी हैं। वाइडिश स्लिप अभी। भैया विकी विकी भैया। ब्रेविंग द कोल्ड जिसे कहते हैं। सो इंटरेस्टिंग फील्ड सेट अभी। एक स्लिप ऑफ स्पिनर के लिए, और ये फुल टॉस और ये चौका। इसी के साथ जोशी का भी 50 रन पूरे। बेहतरीन पारी, दिलकश पारी खेली है यहां पर जोशी ने। बढ़िया तरीके से अपना अर्धशतक पूरा किया।
फुल टॉस, तोहफा, उपहार, भेंट, क्या कहूं मैं इसे। और कितनी खुश है। देखिए और एक फुल टॉस और बिल्कुल सही परिणाम दिया उसको। और अब तो बड़ी तेजी से रन बटोर रहे हैं। 34 रन की जरूरत। आई थिंक फील्ड प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फील्डिंग में जरूर प्रॉब्लम है। एक और डिलीवरी स्ट्रेट ओवर द टॉप, बहुत ही बढ़िया शॉट। एक और चौका, जोशी को एक्सेलरेटिंग द इनएविटेबल जिसे कहते हैं। Come on, boys, come on! बिल्कुल तीर की तरह सीधा, बॉलर के सर के ऊपर से सबसे सुरक्षित जगह। इस जगह में कोई फील्डर तैनात नहीं होता। अगर आप हवा में भी खेलते हैं और टाइमिंग सही हो तो निश्चित तौर पर आपको 4 रन मिलेंगे। एक और परिवर्तन फील्ड में, जो स्लिप में थे। हेलमेट डाल लेना चाहिए उन्हें। और इस बार शॉट डाउन द लेग साइड, आराम से पुल किया उस गेंद को। एक और चौका, 13 ओवर के बाद 130 रन बिना कोई नुकसान के।